स्टेबल कॉइन्स आर नॉट स्टेबल एनीमोर इन 2023। क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट का अब एंड होने वाला है? क्या गेम चल रही है? मैं जब छोटा था ना तो मुझे मेरे पापा ने एक कहावत बताई। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ आ रही है। उन्होंने कहा था जी कि मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स के मालिक होते हैं ना, वो अपने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाते हैं। उस वक़्त मेरा दिमाग ज़रा छोटा था, समझ नहीं लगी। आज समझ आ रही है। आपको मैं बताता हूँ, ये कहावत मुझे आज क्यों याद आई है। कहावत प्रोवर्ब को बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो मार्केट में करतूतें हो रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करने वाला हूँ। मुझे भी पता है आपको सोल्यूशन चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? जब सारे के सारे जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो डीपैग हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू $1 होनी चाहिए, $1 से नीचे गिर रहे हैं, क्या गेम चल रही है? सारे कंफ्यूज बैठे हैं कि स्टेबल कॉइन में पैसा रखें, ठीक है। बीटीसी का क्या बनेगा? जो क्रिप्टो होल्ड किए हुए हैं उसका क्या बनेगा? मुझे पता है बहुत बड़ा तूफ़ान है आपके माइंड में इस टाइम पे। सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ज़रा सुन लें इसको, इस वीडियो को ज़रा लास्ट तक देख लें। अगर आपने $1 भी इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को सीधी बात है ये प्रॉब्लम है, स्किप करके देखते हैं, बाद में रोना रोते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आई, मुझे पता नहीं चला, आपने वीडियो बनाई थी मैंने पूरी देखी नहीं है, अब ये हो गया, अब मैं क्या क्या करूँ। वक्त से पहले करना होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो एनीवेज़ वीडियो ज़रा थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिल को भी थाम के बैठेंगे आप, ठीक है। दिल बड़ा करके बैठेंगे क्योंकि बड़ा हौसला होता है क्रिप्टो जो होल्डर्स के पास। USDC जो कि कॉइन बेस का एक्सचेंज है, US बेस अगर ये है तो क्या इन्होंने पेपर वर्क पूरा नहीं किया था जो ये अनस्टेबल हुआ है? 0.91। अब इनके जो कलेक्ट्रल फंड्स पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे पास उतने ही डॉलर्स और एसेट्स पीछे पड़े हैं, अगर किसी को सारी की सारी क्वांटिटी भी विड्रॉ करनी है तो हम देंगे। ये इन्होंने वादा किया था। मैं सारे आपको इनके वादे पहले याद करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। USDC जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा कॉइन है, वो हो गया जी डीपैग, जो कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद आप कहेंगे मोहसन भाई जल्दी करें, मुझे तो पता है कि नेक्स्ट आप किस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, जल्दी जल्दी करें। BUSD कॉइन, मुझे पता है आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ है। 2-4 वीक से खप डाल रहा हूँ कि यार ये गेम चल रही है, लेकिन नहीं, मैंने आंखें बंद करनी है। मैं कबूतर हूँ। कबूतर पता क्या करता है? मैं अक्सर कहता हूँ ना कबूतर की तरह आंखें बंद करना, ठीक है। कबूतर पता क्या करता है? जब उसे ख़तरा होता है ना कि बिल्ली मुझे खाने आ रही है, वो आंखें बंद कर लेता है। उसको ये लगता है मुझे बिल्ली नज़र नहीं आ रही, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो बिल्ली नहीं है, हालांकि बिल्ली वहीं होती है। वो आती है, आंखें बंद कर किए हुए कबूतर को खाती है, चली जाती है। नहीं जी नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। BUSD तो ये पैक्सोस कंपनी करती है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये तो बाइनेंस का तो स्टेबल कॉइन, यार कुछ लोगों ने तो ये कह दिया ये तो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन ही नहीं है। नाम बाइनेंस USD है, वो खुद मुकर रहे हैं जी हमारा ये नहीं है, इशू करते हैं पैक्सोस वाले। उनको पैसे कौन देता है? कलेक्ट्रल फंड्स के पीछे बैकअप में कि इतने फंड्स हमारे जो जितने इशू किए उतने रियल डॉलर हमारे बैकअप में पड़े हुए हैं, गोल्ड पड़ा है, उनको कौन पैसे देता? बाइनेंस वालों तो देते हैं। मैंने मकान की आपको दी थी कि आप अपने कज़न के नाम पे प्लॉट ले लें, कहीं मेरा तो प्लॉट ही नहीं है, प्लॉट तो आपका ही हुआ है, सही है। BUSD के बाद कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, BUSD 98 सेंट पे गया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था कि अगर ये 98 सेंट से नीचे गया फिर इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। वो हो गया स्टेबल। डाई कॉइन 93 सेंट पे गया है जी, और इसको क्यों जाना चाहिए था? ये मेकर डाओ इसके इशूअर हैं। जैसे BUSD इज़ बैक्ड बाय, ठीक है, या इसको इशूड बाय कह लें, पैक्सोस है ना, इसी तरह डाई को जो कहते हैं, आपने मेकर का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों को पहली दफ़ा पता चल रहा होगा कि मेकर कॉइन का पर्पस क्या था। हम ख़रीदते जा रहे हैं क्रिप्टो कॉइन्स, पता नहीं है उसके पीछे बैकअप में क्या होता है, हम नहीं जानना चाहते, उसका भी बारे में बात करते हैं। डाई कॉइन्स अनस्टेबल हो गया 0.93, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन डाई कॉइन से कुछ उम्मीदें बाकी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो रेस्टोरेंट वाली जो एग्ज़ाम्पल मैंने शुरू में दी थी ना,
उसको ज़रा आप जहन में रखना। मेरी थोड़ी सी विंडो ना मुझे थोड़ी सी ट्रबल कर रही, इसलिए आपको शायद ये जो नीचे मैं अगर लेके जा रहा हूँ ना ये अपना जो कर्सर है, तो आपको शायद ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही होगी इतनी तेज़ी से जितनी होनी चाहिए। खैर ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने है। पैक्सोडोलॉजी पैक्सोस की भी बात कर लें, जो कि बड़े लोग इसके ऊपर दावा कर रहे थे, वो खुद 97 सेंट पे फिर रहा है। $1 होनी चाहिए स्टेबल कॉइन। क्यों स्टेबल कहा जाता है? मुझे लगता है कि अब स्टेबल कॉइन्स जो है ना उनका भी टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। एक दफ़ा ना एक यूट्यूबर ने USDT का कर दिया था टेक्निकल एनालिसिस, तो पूरी की पूरी वो एक मीम बन गया था। पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने उसका मजाक उड़ाया था। करना भी चाहिए था। हर कोई यूट्यूबर जिसको आने का कुछ पता नहीं है वो आके यूट्यूब पे गाइड कर रहा है सबको, बाद में अब USDT पे कह दिया जी ये तो बहुत स्टेबल जा रहा है, बड़े अच्छे स्पॉट पे यहाँ से ये बाउंसअप करेगा। क्या मजाक वाली बात नहीं थी? लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि शायद हमें भी स्टेबल कॉइन्स पे अभी कर देना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस कर देना चाहिए। अभी जो इसके बाद आता है नंबर जिसके मैं बड़ा ही शुरू से ख़िलाफ़ रहा हूँ, जिस दिन ये पहले दिन मार्केट में आया था USDD, उस वक़्त मैं ट्रॉन का, आपको पता है जो मुझे 1 साल से फॉलो करें ना, 1 साल से ज़्यादा, सबसे बड़ा ट्रॉन कॉइन को मानने वाला मैं खुद था। ट्रॉन कॉइन को, ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा इकोसिस्टम था। लेकिन जिस दिन USDD कॉइन मार्केट में आया उस दिन मैंने सारे के सारे ट्रॉन कॉइन अपने सेल कर दिए थे, क्योंकि मुझे इस पे प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं था। और सबसे ज़्यादा जस्टिन सन की बात मैं करता हूँ, CZ बाइनेंस की बात मैं करता हूँ, SEC की, सबकी करता हूँ। कोई भी इतने ज़्यादा आके नहीं बोलता है। यहाँ पे आपको हमेशा रियलिटी बात ही बताई जाती है। मेकर साहब जो ईश्वर हैं, किसके कॉइन अभी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझे भी पता चले आपका हाफजा कितना है। वो ख़ुद 12% अभी क्रैश चल रहा है और 7 डेज़ में 23% डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर ये बता देता हूँ कि मसला क्या हुआ है। मसला हुआ है सिलिकॉन वैली के साथ। फिर करते हैं इसका सल्यूशन क्या है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन वैली डिड नॉट प्रोसेस $3.3 बिलियन ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये मसला हुआ है जब इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट थी उसको नहीं एग्जीक्यूट किया है, तो वहाँ पे उसकी वीकनेस सामने आई है और ये सारे के सारे स्टेबल कॉइन से पैसा निकलना शुरू हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। मेकर डाओ वाले ये कहते हैं, जो कि डाई स्टेबल कॉइन जिन्होंने इशू किया, मैं बड़े आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ी टफ़ लैंग्वेज होती है क्रिप्टो की, मैं आसान वर्ड्स में बताने की आपको कोशिश करता हूँ। शायद मेरे जैसे और भी बड़े डल ज़हन के होंगे मालिक, उनको शायद समझ आ जाए मेरी बात, या कुछ न्यू भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता, मुझे एक चीज़ याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों को बड़ी जल्दी याद हो जाती है, मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आई एम नॉट ए मच इंटेलिजेंट, जितने आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मेकरडाओ इन्होंने ये इशू किया है डाई स्टेबल कॉइन को, जैसे पैक्सोस ने किया था BUSD। समझ आ गई यहाँ पे ये बात। अब डाई जब अनस्टेबल हुआ है कॉइन, ठीक है, तो डीपैग हुआ है, $1 होना चाहिए था, वो उसकी प्राइस नीचे गिर गई। अभी मैंने शो करवाई है आपको। तो हुआ क्या है कि इनको चाहिए थे बैकअप में, कोलेक्ट्रल में जो पैसे पड़े हुए थे, ठीक है। अब इनके पास तो होने चाहिए रियल डॉलर्स, यही इन्होंने वादा किया था ना, रियल डॉलर्स होते हैं इनके पीछे, या गोल्ड होता है, या प्रॉपर्टी होती है, या बॉन्ड्स होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये अब मेकरडाओ ने स्टेटमेंट इशू की है कि हमारे जो कितने फंड्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कितने बिलियन, 3.1 बिलियन USDC हम एज ए कोलेक्ट्रल यूज़ कर रहे थे। मतलब कि एक स्टेबल कॉइन के पीछे जो इनके बैकअप फंड्स रखे हुए थे वो क्या रखे थे, वो भी स्टेबल कॉइन क्रिप्टो का ही रखा हुआ था, रियल डॉलर नहीं रखा हुआ था। अब डाई की कमी को पूरा करते करते $3.1 बिलियन एज ए कलेक्टर USDC, जो कि नंबर 2 पे है स्टेबल कॉइन, जो डी पैक हुआ, इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि उन्होंने डाई को स्टेबल करना था, ठीक है। डाई भी अपनी जगह पे खड़ा है, USDC भी अपनी जगह पे, मतलब ये नीचे आ गया है। फ़र्क दोनों को नहीं पड़ा और नुकसान किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। यही हरकत कार्डानो वालों ने की थी। किस को वो वीडियो याद है जब मैंने कहा था कार्डानो टाटा बाय बाय, आई डोंट लव यू एनी मोर।
उसके बाद कभी मैंने कार्डानो की बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने स्टेबल कॉइन अपना इशू किया था कार्डानो वालों ने। मैंने टाटा बाय बाय बोल दिए थे। सबसे ज़्यादा अभी भी आप सर्च करें ना कार्डानो स्टेबल कॉइन, एग्जिट फ्रॉम कार्डानो, बड़ी गालियाँ पड़ी थी उसमें। अभी आई एम लॉफिंग एट दोज हेटर्स, तो अभी मैं उन पर हंस रहा हूँ, क्योंकि उनको मेरी बातें, मैं उस वक्त उस वीडियो में भी कहा था, मेरी बातें बहुत देर के बाद लोगों को समझ आती हैं। अब डाई को बचाने के चक्कर में यूएसडीसी का भी पट्टा बैठ गया है। अब आते हैं रेस्टोरेंट के एग्जांपल की तरफ, फिर आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हुआ क्या है जी, कोई भी जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है ना, वो अपने रेस्टोरेंट से खाना इसलिए नहीं खाता, उससे पता होता है उसने कितना गंद भला जो है वो डाला हुआ है अपने खानों में, ठीक है, किस टाइप के मसाले, किस टाइप के केमिकल्स उसने डाले हुए हैं। चिकन भी पता नहीं ठीक है कि नहीं है, या उसके खाने ताज़ा भी हैं कि नहीं है, कितने दिनों के पड़े हैं, इसलिए उसको सारे वो भेदी होता है, ठीक है। अब आंखों देखी मक्खी तो निगली नहीं जा सकती। अब वो अपनी आंखों के सामने तो मक्खी तो निकल नहीं सकता, वो खाना नहीं खाने को दिल करेगा। अब आपको पता है अगर कि ये खाना ख़राब है, आप नहीं खाओगे। दूसरे को अगर नहीं पता, वो कहेगा यार इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज है, चलो अच्छी बात है मैं खा लेता हूँ, भूख लगी हुई है, वो खा लेगा, बाद में पेट ख़राब हो जाएगा, या उसको एसिडिटी हो जाएगी, या फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई भी रेस्टोरेंट वाला मालिक, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाता, वो दूसरे के रेस्टोरेंट से खाना खाना पसंद करेगा। इसी तरह जस्टिन सन ने अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे ना इनसाइडर गेम्स का बड़ा पता होता है, सीधी बात बताऊँ, मैं बड़ी ही मेरी ऑब्जर्वेशन तेज़ है इस मामले में। ये सारी चीज़ें प्रीमियम चैनल के ऊपर तो मैंने 2 मंथ पहले की बताई हुई हैं डेट के साथ, भाई ऐसा ऐसा होगा, BUSD के साथ ये होगा, उनका SEC के साथ फड्डा चल रहा है, और ये आपको लास्ट वीक पता चली है, ठीक है। और उसके बाद जो भी मैंने ये सारा बताया सच हुआ, राइट। एनीवेज, अब यहाँ पे जस्टिन सन साहब ने कितने $1 मिलियन 40 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली निकाला है अपने रिज़र्व फंड से, और उसने USDT बाई नहीं किया, मतलब कि अपना जो उसने स्टेबल कॉइन बनाया ना USDT, वो उसने बाई नहीं किया। वो क्या बाई कर रहा है, वो डाई कॉइन बाई कर रहा है। वाई? वो डाई कॉइन का बाई कर रहा है, उसका अपना जो स्टेबल कॉइन है वो मर गया है, उसको पता है कि यार ये ठीक नहीं है, इसको मैंने बनाया, ये ठीक नहीं है, मैं बंदा ही ठीक नहीं हूँ, सही है, इसलिए उसने USDD कॉइन बाई नहीं किया। थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट में बताया था कि जो CZ बाइनेंस हैं वो BUSD कॉइन बाई करने के बजाय वो बाई करें USDCY। ये वीडियो याद है आपको? अभी थोड़े दिन पहले मैंने बनाई। क्यों नहीं बाई किया जब ये इतना ज़्यादा फंड आ रहा है, BUSD से पैसा निकल रहा है, ये नंबर 5 पे था, नंबर 10 पे आ गया है, तब आप इसी बहस में पड़े हुए थे। इसका मालिक पैक्सोस है, बाइनेंस नहीं है। एक बंदा खुद जो इसको एज ए कलेक्टरल फंड दे रहा है, बैकअप में जो वो कह रहा है कि हम खुद इसको इशू करवाते हैं पैक्सस कंपनी से, ठीक है, तो हम खुद करवाते हैं, तो वो बंदा खुद वो बाई, ये तो वही बात होगी यार, मैं अपने ब्रांड की मैंने सॉक्स बनाई हैं, जुराबें जिसे बोलते हैं, मैंने अपने ब्रांड की सॉक्स बनाई हैं, और मैं ख़ुद ही उन सॉक्स को पहनना पसंद नहीं करता। मुझे पता है कितना घटिया फैब्रिक मैंने उसमें यूज़ किया है। मैं अदर ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई एम अ फर्स्ट क्लास, मैं ये चिंदी ब्रांड नहीं पहनता। यही है ना, यही मतलब होता है ना, अगर अपना ब्रांड ना पहनो दूसरे का ब्रांड पहनो। अब ये बंदे ने बजाय इसको USDT आज की डेट में डीपैग हुआ है, वो डाई कॉइन में जाके प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मतलब कि अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, किसी को आपकी नहीं पड़ी, आपको अपनी पढ़नी चाहिए, आपको दूसरों की पड़ी हुई है। आप पैक्सोस के पीछे कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आज सारा कुछ ये हो रहा है और आप कंफ्यूज हैं, मैं करूं तो करूं क्या। एनीवेज, अब यहाँ पे आते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कमेंट करेंगे, वीडियो स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर 7 मिनट्स, थैंक्स मी लेटर। ठीक है, ये वही होते हैं जो बाद में बातें सुनते नहीं हैं और बाद में रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं, फिर कहते हैं ये तो जुआ है, ये इससे निकल जाओ, इससे नुकसान होता है, ये किसी का नहीं है, फारग है। ये वही लूज़र्स जिसे बोलते हैं ना, ये वो बंदे होते हैं। तो यहाँ से वीडियो समझ स्टार्ट होती है। रियल जो लूज़र्स को जो लगता है, जो बंदे फारग होते हैं। सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा सा गुस्से में आज आ गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की आपको बचाने की, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बचे अपनी ज़िद की वजह से। मैं हमेशा 100% सिक्योर नहीं होता हूँ, लेकिन मोस्टली तो यार, मतलब राइट नहीं होता हूँ, लेकिन मोस्टली तो यार मेरे तुक्के मान लें यार। तुक्के तो चलो ठीक होते हैं ना, लोगों के तुक्के भी ठीक नहीं होते हैं। इतना काफ़ी है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। अब यहाँ पे जनाब 2 सिचुएशन हो सकती हैं।
सिचुएशन नंबर 1 में आपको डराना नहीं चाहता कि यहाँ तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो आंखें कबूतर की तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता से ये जो थोड़ी सी रिलीफ रैली दिख रही है वहाँ से हम पैसा निकाल लेंगे, दोबारा से यूएसडीटी में आ जाएंगे, स्टेबल कॉइन में आ जाएंगे। यूएसडीटी ERC20 टोकन जो अभी थोड़ी देर के लिए स्टेबल लग रहा है। यूएसडीटी TRC भी मैं आपको कहूँगा कि ना वो ब्लॉकचेन यूज़ ना करें, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। सेकंड, मुझे ये सिनेरियो लग रहा है लोगों का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो स्टेबल कॉइन से उठने वाला है, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा है। USDT डीपैग है, पैक्स डॉलर डीपैग है जिसको USDP कहा जाता है, BUSD डीपैग है, डाई डीपैग है, मेकर डाओ ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आज वो ये बता रहा है बैकअप में 3.1 बिलियन के USDC पड़े हुए हैं। USDC तो खुद अपने उनको पता नहीं है, वो कह रहे हैं भाई मेरी तरफ ना हो, मैं पीछे हूँ, मुझसे कोई हेल्प की जो है वो उम्मीद ना रखो। वो तो खुद बेचारा नीचे डूबा पड़ा है, तो ये मेकर क्या बचाएगा उसको। यहाँ से इनका ट्रू फेस जो है वो सामने आता है, हकीकत सामने आती है। अपने फंड्स की कदर किया करें। वीडियोस इस तरह के जो बोर होती हैं ना उनको सुना करें देर तक, ताकि आपको समझ आए, ठीक है, कि आपके फंड्स के साथ क्या सलूक हो रहा है। बचाना आपने जस्टिन सन ने अंगूठा पकड़ के नहीं आपको कहना ये सेल कर दो। वो बंदा तो अपना काम कर रहा है, उस बंदे ने डाई कॉइन से आज पैसे बनाए हैं। वो USDT में आप लोगों के लिए नहीं कर सकता था, 95 सेंट पे गिरा पे आप लोगों के लिए वहाँ पे पैसे डाल के उसको स्टेबल नहीं कर सकता था। उसने नहीं किए, उसको अपनी पड़ी हुई है। USDC को अपनी पड़ी हुई है, BUSD को अपनी पड़ी हुई है, सही है। आपको अपनी पढ़नी चाहिए। और आपको मेरी पड़ जाती है कि मैंने हकीकत बता दी, तो बस इस बंदे को हमने छोड़ना नहीं है। ये बंदे को बस हमने ना ये कर देना है, बस वो कर देना है, बस नहीं चलता, ठीक है। तो कर लो अब जो करना है, सही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है सिनेरियो, मुझे लग रहा है लोगों का विश्वास उठने वाला है स्टेबल कॉइन से, और ये पैसा जाएगा कहाँ पे, या तो वापस बैंकों में, दूसरा जाएगा बिटकॉइन में। तो हो सकता है कि बिटकॉइन एक बिग रैली मारे यहाँ से, लेकिन वहाँ पे रिस्क ये भी है कि अगर लोगों ने पैसा बैंकों में लेके गए तो फिर पैसा तो पूरी मार्केट से निकलेगा ना। USDT से ही तो BTC बाई किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हाथ में रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप आल्ट कॉइन्स में हैं फिर भी सेफ़ नहीं है, स्टेबल कॉइन में फिर भी सेफ़ नहीं है, बिटकॉइन में अगर हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि अब बिट सेफ़ हैं आप। USDT ERC20 टोकन आज की डेट तक तो सेव है। इसी कॉइन को मैंने आपको ज़्यादा प्रेफर किया था कि इसमें पैसा रखें, बेटर है, क्योंकि ये फ़िलहाल के लिए तगड़ा चल रहा है। ये भाई साहब बाकी सारे डीपैग हो रहे हैं, ये भाई साहब 101 पे चल रहे हैं, है ना। 0.62% बढ़ा हुआ है। इसकी वजह यही कि लोग इसमें पैसा फेंक रहे हैं USDT ERC20 टोकन्स में। तो बड़ी ही अच्छी सिचुएशन होगी अगर पैसा यहाँ से निकल के बिटकॉइन में चला जाए और वहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस कर जाए पंप। ये बड़ी ही आइडियल सिचुएशन होगी। मैं जो ब्लॉकचेन्स के अंदर गेमें हो रही हैं ना, मैं उनकी तरफ कड़ी नज़र रखे हुए हूँ। कुछ भी होता है, कोई भी बंदा यहाँ पे परिंदा जो पर फड़फड़ाता है ना, या दूसरे के रेस्टोरेंट पे खाना खाता वो पकड़ा गया, तो वो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी या यूट्यूब के ऊपर बता दूंगा। भाई यहाँ पे ये ऐसी ही कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को लॉस से बचाना। प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा। आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गालियाँ शालियाँ निकाल के आप अपने आप को ही शर्मिंदा करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाता है। मैं तो सिंपली ब्लॉक कर देता हूँ जो भी गालियाँ बकता है या हेटर्स होते हैं, कोई भी इनको पसंद नहीं करता है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। सपोर्ट करना या ना सपोर्ट करना, दूसरों तक फॉरवर्ड करना, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो मैं पहुंचा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।